कल 7 स्टेप्स के बारे में बात किया था कि कैसे हमें आईआईटी की कॉलेज मिल सकती है। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग आज के इस वीडियो में कुछ नई चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो नई चीज़ें है फाउंडेशनल बुक। ठीक है, वो नई चीज़ें है क्या? फाउंडेशनल बुक, मेंस लेवल की बुक्स और एडवांस लेवल की बुक्स। तो हम ये तीनों ही तरह की बुक्स का बारे में, फाउंडेशनल बुक्स, मेंस लेवल बुक्स और एडवांस लेवल बुक्स, ये तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग आज इन तीनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे ख़ास चीज़ मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। यदि अगर आप लोगों ने वो वाली गलती अगर सुधार ली तो आप निश्चित है, यदि अगर आप इस पूरे प्रोसीजर को मान लेते हैं और हमारे चैनल पे आगे भी और भी बहुत ही सारी इन्फॉर्मेशन आईआईटी के बारे में बताई जाएगी। ठीक है, यदि अगर आप लोग वो सारी चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं तो फिर क्या होगा, आपका निश्चित है कि आपको इंडिया के टॉप 10 आईआईटीज मिल सकते हैं। टॉप 10 आपको जेई के थ्रू आईआईटीज मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग फाउंडेशनल बुक से। ठीक है, तो चलिए हम लोग केमिस्ट्री की फाउंडेशनल बुक से शुरुआत करते हैं। तो हमारी ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है ना, हमें जैसे कि केमिस्ट्री के 3 पार्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। ये 3 पार्ट है हमारे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री। तो इन तीनों पार्ट के लिए जो है अलग अलग हमें राइटरों की बुक की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो फिर जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हमें एमएस चौहान जी की लेना है। ठीक है, एमएस चौहान की बहुत अच्छी बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। फिर उसके बाद हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कपिल कुमार वाधवा जी की बुक लेना है। इनकी भी बहुत ही अच्छी बुक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ओपी टंडन जी की बुक लेना है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एमएस चौहान जी की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कपिल कुमार वाधवा जी की और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ओपी टंडन जी की। और सबसे ज़रूरी बात, फाउंडेशनल बुक्स। ठीक है, फाउंडेशनल बुक केमिस्ट्री की ये सारी है ही नहीं। तो फिर ये सारी बुक क्या है? ये सारी की सारी बुकें जो हैं, ठीक है, सारी की सारी बुकें जो हैं क्या है, ये जेई की मेंस लेवल की बुक है। ये सारी सारी जेई की मेंस लेवल की बुक है। ये सारी जेई की ये जो है मेंस लेवल की बुक है। फिर आप लोग कहोगे केमिस्ट्री की फाउंडेशनल बुक फिर कौन सी है? अगर ये मेंस लेवल की बुक थी तो फिर केमिस्ट्री की फाउंडेशनल बुक कौन सी है? तो केमिस्ट्री की फाउंडेशनल बुक जो है, फाउंडेशनल बुक में केमिस्ट्री की एन सी ई आर टी, एनसीईआरटी से बढ़िया फाउंडेशनल बुक हो ही नहीं सकती है, यदि अगर आप लोग क्लास 11th या फिर 12th में हो तो। ठीक है, यदि अगर आप लोग क्लास 11th या फिर 12th में हो तो एनसीईआरटी से बढ़िया कोई भी फाउंडेशनल बुक्स जो है केमिस्ट्री की हो ही नहीं सकती है। और यहाँ तक कि जो जेई की जो एग्ज़ाम होता है, जेई का जो एग्ज़ाम होता है ना, उसके अंदर भी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन लिए जाते हैं। ठीक है, जेई में केमिस्ट्री की एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन लिए जाते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्लास 11th या फिर क्लास 12th में जो क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा, वही क्वेश्चन में से ही कुछ क्वेश्चन जो है, यानी कि क्लास 11th और 12th में जो हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, वही क्वेश्चन जो है हमें जेई में भी आने के चांस होते हैं। इसलिए फाउंडेशनल बुक में एनसीईआरटी से बढ़िया और कोई बुक्स हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकती है। तो हमने फाउंडेशनल बुक्स के बारे में पढ़ लिया जेई में केमिस्ट्री की तैयारी करने के लिए। फिर उसके बाद हमने ये मेंस लेवल की बुक भी पढ़ ली, जेई में मेंस लेवल की बुक्स भी पढ़ ली। उसके बारे में हमने जान लिया कि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसके लिए एमएस चौहान, इनऑर्गेनिक कपिल कुमार वाधवा और फिजिकल केमिस्ट्री
ये ओपी टंडन जी। फिर एडवांस लेवल की बुक्स के लिए भी 3 पार्ट है, आपको जाहिर सी बात है केमिस्ट्री में पता चल गया है कौन से, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। जब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे तब तक आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, और जब तक आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे तब तक आप फिजिकल केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। इसलिए जाहिर सी बात है आपको शुरुआत ऑर्गेनिक से करनी है, फिर ऑर्गेनिक के बाद इनऑर्गेनिक पे जाना है, फिर उसके बाद फिजिकल। यही सेम प्रोसीजर आपको एडवांस लेवल में भी करना है, और यही जो फाउंडेशन आप तैयार कर रहे होगे ना उस समय भी आपको यही करना है, ठीक है। तो एडवांस लेवल की बुक में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एम एस चौहान, ये मेंस लेवल की बुक्स में भी एम एस चौहान, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एम एस चौहान। फिर उसके बाद आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कपिल कुमार वाधवा जी हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कपिल कुमार वाधवा जी, ये बुक जो है कपिल कुमार वाधवा जी की, ये मेंस लेवल और एडवांस लेवल दोनों को ये कवर करती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा आप गाइडेंस ले लीजिएगा, ठीक है। वो गाइडेंस देने के लिए इसी चैनल पे आप आइएगा, ठीक है। फिर ब्लैक बुक आती है, ये ब्लैक बुक क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। ये नरेंद्र अवस्थी जी ने, नरेंद्र अवस्थी कौन है, यही एन अवस्थी, एन अवस्थी जी का नाम सुना होगा ना आप लोगों ने। तो इनकी बुक जो है ब्लैक बुक, ये फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। फिजिक्स में फाउंडेशनल बुक, जाहिर से बात है एनसीईआरटी करने के बाद फिजिक्स में फाउंडेशनल बुक्स, फिजिक्स का काम जो है हमें एनसीईआरटी से नहीं चलेगा, ठीक है। एनसीईआरटी से केवल 20 to 30% ही फिजिक्स का जो है कवर हो पाएगा, ठीक है। तो फाउंडेशनल बुक्स जो है आपको सबसे पहले एनसीईआरटी ख़त्म करना है, फिर उसके बाद आप लोगों को ये फाउंडेशनल बुक्स में आता है अपना कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में क्या है, 2 वॉल्यूम आता है, 1 और 2, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स जो है हरीशचंद्र वर्मा जी, अभी हरीशचंद्र वर्मा कौन है, इनका शॉर्ट नेम है HC, ठीक है। HC का फुल नेम है HC वर्मा जी का, हरीशचंद्र वर्मा। तो उनकी किताब है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, जिसकी वॉल्यूम 1 और 2 आप लोगों को ले लेनी है एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, फाउंडेशन को अच्छा करने के लिए। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स आप अच्छे से पढ़ लोगे तो बहुत अच्छे से आपका फिजिक्स तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद मेंस लेवल की बुक आती है, ये DC पांडे जी की बुक, ठीक है। DC पांडे जी की टोटल 5 किताबें आती है, फिलहाल तो 5 किताबें आती है, बाद में बोले कम ज़्यादा हो सकती है, अभी फ़िलहाल तो 5 किताबें आएंगी, ठीक है। DC पांडे जी की बुक जो है ये किस चीज़ में मदद करती है, मेंस से ये एडवांस लेके जाने में मदद करती है, ठीक है। मेंस से ये एडवांस लेके जाने में ये मदद करती है DC पांडे जी की बुक। यानी कि आप मेंस अच्छे से पढ़ लोगे तो यानी ये पूरा, ये आपका लगभग 80% जो है अच्छे से ये आप लोगों को मेंस की तैयारी करा देगी DC पांडे जी की बुक। फिर हरीशचंद्र वर्मा जी की भी आपकी जो है 60% जितना आपको मेंस की तैयारी करा देगी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अपना क्या, एडवांस लेवल की बुक है IE-IRODO, ठीक है। आपकी आती है कौन सी, IE-IRODO, ये जो है रशियन राइटर है, इनकी बुक जो है एडवांस लेवल में काम आएगी आपको, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग मैथमेटिक्स में। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैथमेटिक्स में क्लास 11th और 12th में ही आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो क्लास 11th और 12th में ही आपका जो है फाउंडेशन बन के तैयार हो जाएगा। तो उसके लिए या तो आप लोग क्लास 11th में RD शर्मा ले सकते हो, वो पूरा ही सॉल्व करना है, ठीक है। RD शर्मा आप लोगों को पूरा ही सॉल्व करना है, ठीक है। या फिर आप जो है कुछ एक ही टॉपिक के, जैसे कि एक ही टॉपिक है, एक ही टॉपिक के जैसे मान लीजिए 20 क्वेश्चन आ गए हैं, तो फिर आप उसमें से जो हॉट्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, हॉट्स, ये हॉट्स क्या है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, तो ये वाले आप हॉट्स वाले आप लगा लीजिए, और बेसिक्स, ठीक है, बेसिक्स वाले हॉट्स और बेसिक्स। और यदि अगर आपके पास बहुत टाइम है तब जाके आप लॉट्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तब हॉट्स लगा सकते हैं RD शर्मा जी का। RS अग्रवाल मैंने यूज़ नहीं की इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, पर दोनों ही बहुत अच्छे राइटर हैं। तो क्लास 11th और 12th में या तो आप RD शर्मा चुन सकते हैं और RS अग्रवाल, आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्लास 11th में RD शर्मा ले लीजिए, क्लास 12th में RS अग्रवाल, क्योंकि क्लास 11th का कोर्स जो है बहुत ही ज़्यादा वास्ट होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। तो बड़ा है तो उसके लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो RD शर्मा ले लीजिए। फिर 12th में
कोर्स जो है थोड़ा छोटा है, इसलिए आप RS अग्रवाल ले सकते हो, यानी RD शर्मा और RS अग्रवाल ले सकते हो। यदि अगर आपको ऐसे नहीं पाता है कि मतलब कि अच्छा नहीं लगता, मतलब कि आपको क्या कहते हैं, RD शर्मा में ही आपको मतलब बाहर है, आपको RD शर्मा में ही आपको पसंद आ रही है, तो RD शर्मा ये दोनों क्लासों में ले सकते हो। पर फाउंडेशन के लिए क्लास और 11th और क्लास 11th और 12th दोनों की क्लासों में आपको RD शर्मा और RS अग्रवाल वो पार्टिकुलर क्लास की लेनी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं मेंस लेवल की बुक्स, ये अपनी सेंगेज, ये 2 किताबें आती है, ठीक है, सेंगेज की। और सबको ही पता है एडवांस लेवल की बुक्स में आ जाएगी ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक होल, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं जो आप लोगों को बताने वाला था, वो बताऊं क्या है, कि आप लोग कभी भी गलती नहीं कीजिएगा। ये जो मैंने आपको ये क्या कहते हैं फाउंडेशन बुक बताई मैथ्स की, है ना, आपको फाउंडेशन बुक बताई मैथ्स की RD शर्मा RS अग्रवाल, फिर मेंस की मैंने आपको बताई सेंगेज, और फिर एडवांस की बताई ये ब्लैक होल। वैसे ही और भी जो बुकें हैं, जैसे फिजिक्स में मैंने तो बताई कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, फिर उसके बाद DC पांडे, IE रोडो, और ये क्या कहते हैं, मैंने आपको केमिस्ट्री में भी बताई MS चौहान जी की, कपिल कुमार वाधवा जी की, OP टंडन जी की, और ये नरेंद्र अवस्थी जी की, ये सारी किताबें मैंने आपको बताई। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सबसे पहली प्रायोरिटी, ठीक है, सबसे पहली प्राथमिकता, आपको प्राथमिकता, प्राथमिकता का मतलब क्या होता है, प्राथमिकता का मतलब क्या होता है, प्रायोरिटी, ये सब तो आपको पता ही होगा। मैं आप सोच रहे ये क्या बता, प्रायोरिटी मतलब सबसे पहले, सबसे ज़रूरी क्या है, सबसे पहली चीज़, हमारी सबसे पहली ज़रूरत क्या है, जेईई मेंस को क्लियर करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत को ही प्राथमिकता कहते हैं। तो अपनी प्राथमिकता प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहले चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, PCM में चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, हमारी पहली प्रायोरिटी जो है वो किसकी होनी चाहिए, हमारी जो सरकार जो हमें बनवा के देती है NCERT, ठीक है, ठीक है, NCERT हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। NCERT पढ़े बिना, ये नहीं कि आप उसके NCERT केवल एक्सरसाइज ही कर लो, या फिर आप केवल उसके एग्जाम्पल्स ही कर लो, ये जरूरी नहीं है केवल एग्जाम्पल और एक्सरसाइज करके छोड़ दो। NCERT की आप जो है थ्योरी भी पढ़ो, एक्सरसाइज भी करो, एग्जाम्पल भी करो, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद ही आप जो है फाउंडेशन बुक और फिर ये अपनी इमेज लेवल की बुक और एडवांस लेवल की बुक्स आप कीजिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए। और भी ऐसे आपको जानकारी चाहिए ये IIT कॉलेज से जुड़ी और JEE एग्ज़ाम से जुड़ी, और हाँ, हम लोग कल आपको क्या बताएंगे बताओ, हम आपको बताएंगे कि किस टाइम पे कौन सी बुक पढ़नी है, कितने समय में हमें कौन सी बुक ख़त्म करनी है, ठीक है। और मैं आप लोगों को अलग अलग बुकों की मैं आपको अभी फ़ोटो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको अभी अलग अलग क्या कहते हैं बुकों की फ़ोटो दिखा देता हूँ। जैसे मैंने फाउंडेशन बुक और ये क्या कहते हैं मेंस लेवल और एडवांस लेवल की बुक का नाम लिया ना, तो ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री JEE की, ठीक है, इसमें आप सब लोग देख सकते हो, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, JEE की 19th एडिशन है, ठीक है, MS चौहान जी की है। इसमें आपको मेंस और एडवांस की बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अपना कपिल कुमार वाधवा जी की इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें भी आपको JEE मेंस और JEE एडवांस के, देखिए JEE मेंस एंड एडवांस, JEE मेंस और एडवांस दोनों के लिए ये आपको जो है हेल्पफुल है, ठीक है, ये दोनों के लिए ये बुक जो है हेल्पफुल है कपिल कुमार वाधवा जी की इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिर उसके बाद देखिए फिजिकल केमिस्ट्री के 2 पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है वॉल्यूम 1 और ये है वॉल्यूम 2, ठीक है। इन दोनों ही किताबों के लेखक जो है वो कौन है, OP टंडन जी, ठीक है। ये किताब जो है JEE मेंस और JEE एडवांस दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ये किताब देख लीजिए आप लोग, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री इसके 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ठीक है। ये भी OP टंडन जी की बुक है। फिर उसके बाद आता है ये रही ब्लैक बुक, ठीक है, ब्लैक बुक फिजिकल केमिस्ट्री की ब्लैक बुक, ठीक है, जिसकी मैं आपको बात कर रहा था आपसे, फिजिकल केमिस्ट्री की ब्लैक बुक अवस्थी जी, नरेंद्र अवस्थी, अवस्थी यानी नरेंद्र अवस्थी जी ने ये फिजिकल केमिस्ट्री की ब्लैक बुक लिखी है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हम लोग, ये रही कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स यानी फिजिक्स की किताब, जिसको HC वर्मा, हरीशचंद्र वर्मा जी ने जिसे लिखा है, ये वही किताब है, ठीक है। हरीशचंद्र वर्मा, HC वर्मा जी ने जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, ये रही वॉल्यूम 1 और ये रही वॉल्यूम 2,
ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा करंट 11 अप्रैल 2025 की है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा नई है, सबसे न्यू मॉडल अभी का यही है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था ताकि आप एनसीईआरटी खत्म करने के बाद ही ऐसी बुकें आप ये सब ले, ताकि आपको न्यू एडिशन मिल सके। वरना आप अभी से ले लोगे तो अभी आपको पुराना एडिशन मिलेगा, उस समय जाके लोगे तो फिर आपको नहीं मिलेगी। ये देखिए एच सी वर्मा जी के द्वारा जो है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स जो है ये ओरिजिनल। ठीक है, फिर उसके बाद है DC पांडे। ठीक है, DC पांडे जी का बहुत लेटेस्ट, ठीक है, 16 जनवरी 2025 का एडिशन है। ये देखिए DC पांडे जी की 5 किताब मैंने आप लोगों को बताई थी। DC पांडे जी की 5 किताब आएगी। कितनी? 5 किताबें आपको DC पांडे जी की देखने को मिलेगी। देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, ये DC पांडे जी की किताब वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, या फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, और ये वेव्स एंड थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, ये DC पांडे जी की 5 किताबें जो मैंने क्या कहते हैं फाउंडेशनल से मेंस तक और मेंस से एडवांस तक पहुंचाने में मदद करेगी। फिर उसके आगे आ जाती है आई इरोडो, जो कि एडवांस लेवल की बुक है। ठीक है, ये देखिए आई इरोडो, आई इरोडो जी की ये बुक है। आई इरोडो की बुक जो है अरिहंत वालों ने थोड़ा सा और इजी फॉर्मेट में करके लिख दिया है। ठीक है, आई इरोडो जी की बुक है। ठीक है, आई इरोडो ये एडवांस में बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगी। ठीक है, तो क्योंकि मैंने आपको बोला कि एडवांस लेवल की तैयारी की, फिजिक्स में एडवांस लेवल की तैयारी के लिए आई इरोडो अच्छी है। फिर उस पर आ जाते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं RD शर्मा पे। ये है किसकी? क्लास 11 के RD शर्मा। मैंने आप लोगों को सॉरी क्लास 12 के RD शर्मा है। मैंने आप लोगों को बोला था, क्या बोला था मैंने, कि आप लोग मैथ्स का फाउंडेशन अच्छा करने के लिए या तो आप लोग RD शर्मा का पढ़ लीजिएगा, या फिर आप लोग RS अग्रवाल भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, RD शर्मा या RS अग्रवाल। तो ये है क्लास 12 की। ठीक है, क्लास 12 की, ये देखिए इधर लिखा भी हुआ है, देखिए 12 क्लास 12 की RD शर्मा है। जैसे कि आपको पता ही होगा 2 टेक्स्ट बुक आती है। तो देखिए ये वॉल्यूम 1 है। ठीक है, कहाँ पे गया? ये वॉल्यूम 1, फिर इसके बगल में ये है वॉल्यूम 2। फिर आप सभी को पता होगा, अगर आपने इससे पहले भी RD शर्मा खरीदी होगी तो आपको पता होगा प्रैक्टिस बुक के साथ एक MCQ बुक भी आती है। तो यानी टोटल 12th में 3 बुकें आएगी। अभी ये तो मॉडर्न है, ये देखिए 1 जनवरी 2026 यानी इसी साल का ही है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 11th में, यानी कि यदि अगर आप लोग इस साल 11th में, तब आपको ये बुक जरूरत पड़ेगी RD शर्मा की। ये देखिए RD शर्मा जी की ये रही बुक। फिर ये रही MCQ बुक, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रैक्टिस के साथ एक MCQ। इसमें 3 बुकें नहीं है, 2 ही बुकें। 12th में 3 बुकें हैं RD शर्मा में, इसमें 2। ठीक है, RD शर्मा। फिर उसके बाद आ जाता है ये रही RS अग्रवाल। ठीक है, किसकी है? RS अग्रवाल जी की है, फॉर क्लास 11th क्लास की है। देखिए RS अग्रवाल 11th क्लास की है ये बुक प्रैक्टिस के लिए। मैं आपको दोनों ही दिखा दे रहा हूँ, RS अग्रवाल और RD शर्मा, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़े। फॉर क्लास 12 मैथमेटिक्स की ये रही। ये देखिए RS अग्रवाल, ये 12th वालों के लिए है, ये 11th वालों के लिए, ये 11th वालों के लिए RD शर्मा, ये 12th वालों के लिए RD शर्मा, ये 12th वालों के लिए RS अग्रवाल, और ये 11th सॉरी ये 11th वालों के लिए RD शर्मा। ये देखिए 11th लिखा है, सॉरी RD शर्मा के RS अग्रवाल। ये देखिए RS अग्रवाल 11th वालों के लिए RS अग्रवाल। फिर ये 12th वालों के लिए RS अग्रवाल, और ये रहा किसके लिए? 11th वालों के लिए RD शर्मा, ये रहा 12th वालों के लिए RD शर्मा। फिर ये देखिए सेंगेज। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था जेई मेंस की मैंने आप लोगों को बोला था कि 2 बुकें आएंगी सेंगेज में। ठीक है, तो फिर फाउंडेशन तैयार करने के बाद मैथ्स में फिर जेई मेंस की सेंगेज। ये देखिए सेंगेज जी तिवारी जी, सेंगेज को लिखने वाले जी तिवारी जी है। तो ये देखिए ये बुकें भी है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग सेंगेज की एडवांस की प्रैक्टिस करने के लिए। सेंगेज की एडवांस की यदि अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है तो इसमें टोटल 5 बुकें हैं जेई एडवांस। ठीक है, जेई एडवांस। ये देखिए सी नहीं दिख रहा है, बाकी सेंगेज। ये देखिए जी तिवारी जी की सेंगेज मैथमेटिक्स की 5 किताबें इसमें। देखिए अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर उसके बाद कैलकुलस, और ये वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। ठीक है, ये सेंगेज की 5 किताब एडवांस के लिए, और ये जेई मेंस के लिए। फिर उसके बाद आती है सबसे बड़ी बुक, ब्लैक बुक। ठीक है, ब्लैक होल बुक एडवांस के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया विकास गुप्ता और पंकज जोशी जी ने लिखा है। ठीक है, ये एडवांस प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, जिसे आपको सेंगेज के बाद ही करना है। उसके पहले आपको RD शर्मा RS अग्रवाल, फिर उसके बाद सेंगेज, फिर उसके बाद ब्लैक बुक। तो जैसे बताया तो मैंने आप सभी लोगों को अच्छे से मैंने आप सभी लोगों को दिखा दिया है कि किस समय पर क्या पढ़ना है। ये तो अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पर कौन कौन सी बुकें हैं, कौन कौन सी बुकों का ऐसे दिखते हैं वो बुकें, ताकि आपको कोई दूसरा कोई इंसान ठग ना सके, यानी कि आपको कोई लूट ना सके कि हाँ ये है बुक, ये ओल्ड राइटर की। मैंने इसीलिए आप लोगों को मैंने अच्छे से दिखा दिया ताकि आप लोगों को पता रहे। ठीक है, तो फिर अब आप लोग जो है क्या कहते हैं, हम लोग कल के दिन आप लोगों को क्या करेंगे कि टाइम लाइन बता देंगे आपको कि किस समय पे हमें कौन से सब्जेक्ट की कितनी देर तक किताबें पढ़नी है सारी। ठीक है, कल आपको ये बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा